अस्सलाम वालेकुम जमात सोएम। अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 92 खोलें। हम सबक पढ़ रहे थे खाली खाली खला की बातें, जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ पेशे अपनाए हुए एक स्टेज ड्रामा कर रहे हैं और अपने बारे में बता रहे हैं कि वो किस पेशे से हैं और उनका क्या काम है। जैसे कि निसार के बारे में हमने पढ़ा कि वो धोबी है। हम पढ़ रहे थे खालिद के बारे में, और खालिद बना हुआ था एक खलाबाज, और हमने उसके बारे में पढ़ा था कि खलाबाज क्या होता है और खला में जाने के लिए कौन सी सवारियां इस्तेमाल होती हैं। हमने कौन सी सवारियां पढ़ी थी? खलाई जहाज, खलाई शटल, रॉकेट और इसी तरह की दूसरी सवारियां इस्तेमाल की जा रही हैं। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 92। सफ़ा नंबर 92 शुरू करने से पहले आप आज की तारीख और आज का दिन लिखेंगे इस सफ़े के ऊपर। उसके बाद हम इसकी पढ़ाई करेंगे। खला का मतलब है खाली। खला का क्या मतलब है? खाली। हमने जो भी सवारियां मैंने आपको दोबारा से पढ़ाई उनके बारे में लिखा हुआ है, इन खलाई जहाज़ों को तजर्बात के लिए कभी खाली भेजा जाता है और कभी इसमें खलाबाज भी जाते हैं। साथ में आप मुश्किल जो अल्फाज हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। जहाज़ों, तजर्बात, खलाबाज। इनकी मदद से चांद पर जाना मुमकिन हुआ। अब साइंसदानों की अगली मंजिल स्यारा मरीख है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान जो है वो चांद पर इंसान का चांद पर जाना जो है वो कामयाब हो गया है, और अब जो है साइंसदान उनकी अगली मंजिल क्या है? स्यारा मरीख। अब वो स्यारा मरीख पर जाने की कोशिश में है। अंडरलाइन करेंगे हम साइंसदानों। इससे आगे हम पढ़ेंगे इसके यह आपको यहाँ पे जमीन और ये सियारे नजर आ रहे हैं, ये भी। और यहाँ पे आपको जैसे ये खलाई जहाज है, खलाई जहाज नजर आ रहा है आपको। आपने खलाई जहाज मुख्तलिफ पढ़े पीछे, कौन कौन से? खलाई जहाज, खलाई शटल और रॉकेट। यहाँ पे आपको रॉकेट नजर भी आ रहा है। इसके अलावा खला में मसनूई सियारे भी छोड़े जा रहे हैं। इन सियारों की मदद से हम पूरी दुनिया के मौसमों के बारे में पहले से जानने लगे हैं। हमें जो न्यूज़ में मौसम का हाल सुनते हैं वो किस तरह से उनको पता चलता है? मसनूई सियारे खला में छोड़े जाते हैं, जिसके ज़रिए से हम साइंसदान जो हैं उनको पता चलता है नेक्स्ट डे के मौसम के बारे में, और फिर वो हमें बताते हैं। इसी तरह बहुत से तजर्बात जो ज़मीन पर नहीं हो सकते इन स्टेशनों पर किए जा रहे हैं। अंडरलाइन स्टेशनों। खला से जमीन को देखना एक बहुत ही हसीन तजर्बा होता है। आपने पहले भी पढ़ा होगा और सुना होगा कि जब साइंसदान जाते हैं चांद पर और वो जमीन को देखते हैं तो चांद से जमीन जो है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। जमीन एक बहुत खूबसूरत सियारा है। आपको पता है ना, जमीन भी एक सियारा है। खूबसूरत अंडरलाइन करें। ये हमारा घर है। क्या चीज हमारा घर है? हमारी जमीन। इसको साफ रखना, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अंडरलाइन जिम्मेदारी। ये जो मैंने आपको अंडरलाइन अल्फाज करवाए हैं इनको आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिखना है, ठीक है? और मैंने आपको अल्फाज मायने दिए थे। आपकी जो रीडिंग है वही तक आपने इसकी पढ़ाई करनी है, पीछे वाले सफ़े की भी और इसकी भी। और मैंने आपको ये 4 अल्फाज दिए थे लिखने के लिए और याद करने के लिए। आज हम अगले 4 अल्फाज पढ़ेंगे। इनको भी आपने अपने रफ रजिस्टर पर लिखना है मुश्किल अल्फाज के साथ, और जुबानी भी याद करना है। तय करना, सफ़र मुकम्मल करना, मुमकिन होना, जो हो सकता है, मंजिल, ठहरने की जगह या पड़ाव, मसनूई, इंसानों का बनाया हुआ। ठीक है, मसनूई का क्या मतलब है? इंसानों का बनाया हुआ। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मसनूई सियारे छोड़े जाते हैं, तो मसनूई सियारे क्या है? जो इंसानों के बने हुए सियारे हैं वो। इसके बाद हम पढ़ेंगे मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। सब बच्चे डैश देख रहे हैं। वो क्या देख रहे थे? ड्रामा। यहाँ पे आपके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्रामा, और इसको आप फिल कर देंगे। उसके बाद है बच्चों ने मुख्तलिफ डैश के लिहाज से कपड़े पहने हुए थे। रंगों, पेशों, जानवरों, तस्वीरों। पेशों आपने खुद फिल कर लेना और यहाँ पर जो है लिखना भी है। खालिद डैश बनकर आया। खालिद क्या बना था?
जी, खलाबाज। उसके बाद आपने सारे पढ़ने हैं। पहले तैराक, धोबी, डॉक्टर या खलाबाज। तो क्या बना था? खलाबाज। खला से ज़मीन को देखना डैश तजर्बा होता है। बुरा, खतरनाक, हसीन, नाकाम। हमने अभी पढ़ा कि खला से ज़मीन जो है वो खूबसूरत नज़र आती है, एक हसीन मंजर होता है। तो आपने खाली जगह में क्या लिखेंगे? हसीन। और इसको आपने जो तमाम सर्कल हैं इनको आपने अच्छी तरह से फिल करना होगा। ठीक है, आपने इन तमाम अल्फाज मायने को ज़ुबानी याद करना है और घर में इसका टेस्ट देना है। ठीक है, और आपने ये दोनों जो हैं सफ़े, इनकी आपने पढ़ाई करनी है और मुश्किल अल्फाज जो हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, मश्क करनी है अपने रफ रजिस्टर पर। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।